हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग आपके साथ कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। जो आपके प्री प्लस मेंस, मतलब जो मेंस के स्पेशल में बता दूं, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादातर जो रहेगी आपकी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें आपको क्या व्यू देखना है क्या नहीं देखना है, लेकिन प्री में भी आपके दोनों कवर हो जाएंगे। और जितने भी और बाकी सारे एग्जाम्स हैं सेंट्रल और स्टेट के, तो उनमें भी सारा ये बहुत सारा काम देगा। तो आज हम आपके साथ जो टॉपिक लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक भी है, जो आपका मतलब कि पॉलिटिकल तो है और साथ साथ आर्ट एंड कल्चर का भी भाग रहेगा हमारा। तो ये जो टॉपिक आज का रहेगा आर्ट एंड कल्चर है और पॉलिटिकल दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये जनवरी मंथ का है, टावर ऑफ साइलेंस। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो टावर ऑफ साइलेंस जो हमें स्पेशली बात करना है, मैं इसको हिंदी में बता दूं, इसे हिंदी में कहते हैं निसभ्यता का दुर्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं? निसभ्यता का दुर्ग। ये है क्या? मैं बता दूं, अभी हाल में थोड़ा स्टोरी क्या है इसके बारे में पहले सुन लीजिए। स्टोरी ये है कि फारसी धर्म है, जो फारसी रिलीजन है, जिन्हें हम जरथुस्ट्र के नाम से जानते हैं, जो पारसी हैं, पारसियन में भी एक अलग सभ्यता रहती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एंशिएंट की बात कर दूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप, जब मैं अभी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की मेरी सीरीज भी चल रही प्राचीन भारत की, और उसमें जब मैं आपको हड़प्पा पढ़ाऊंगा तो उस समय पे हड़प्पा पीरियड में जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें उन लोगों का अंतिम संस्कार या दाह संस्कार का जो प्रोसीजर था वो क्या था। जैसे जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद लोगों को कैसे प्रकार से ये लोग अंतिम संस्कार किया करते थे, तो उसी की बात है जो मतलब टावर ऑफ साइलेंस है या निसभ्यता का दुर्ग। इससे मतलब आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे मैं बताऊं, जो पारसी धर्म है उनके अंतिम संस्कार को लेकर के बात की गई। अब ये है क्या, मैं थोड़ा इसके पहले बता दूं कि अंतिम संस्कार जो किए जाते हैं वो तीन प्रकार से, हड़प्पा सभ्यता में तीन टाइप के थे। जैसे पूर्ण संस्कार। पूर्ण संस्कार का मतलब है कि ले जाकर मिट्टी में दफना देते हैं। जैसे मुस्लिमों में होता है मिट्टी का कल्चर पूरा फॉलो करना, क्या मिट्टी का कल्चर फॉलो करना, मिट्टी में उनको ले जाकर दफना देना फुल बॉडी को। इसके बाद मैं करूं, एक होता है आपका आंशिक संस्कार। क्या? आंशिक। तो आंशिक संस्कार में आपका आएगा पारसियों। जैसे क्या करते हैं इसमें मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि इसमें पोजीशन क्या रहती है कि जब डेथ हो जाती है तो डेथ बॉडी जो रहती है उसको ले जा करके एक खुले जगह पे छोड़ दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसे खुले जगह या जंगल में छोड़ दिया जाता था, जैसे आपके गिद्ध हैं, कौवे, चील हैं, या और भी जानवर जो रहते हैं, या जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो सब जो मांस रहता है शरीर पे उनको खा लेते हैं। अब जो हड्डियां जो बचती हैं फिर उनको ला करके उनका मतलब संस्कार किया, मतलब जलाया जाता है, और फिर ले जाके जो हिंदू कल्चर के हिसाब से पूरा उसे मतलब जो विसर्जन रहता है पानी में, उस हिसाब से किया जाता है। तो ये सेकंड। तीसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं आपका दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब होता है जो हिंदू कल्चर के हिसाब से है, जिसमें क्या किया जाता है, बॉडी को पूर्णतः जला दिया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो आपने तीन संस्कार जाने जो मतलब आपका हड़प्पा सभ्यता में थे या मतलब एंशिएंट टाइम में चलते थे। अब मैं बात करता हूँ ये यहाँ की बात जो इम्पोर्टेंट रहेगी कि ये क्या है, टावर ऑफ साइलेंस या निसभ्यता का दुर्ग। ये आपका जो संबंध है ये आपका है पारसी धर्म से। किससे संबंध है? पारसी धर्म से। तो पारसी धर्म से इसे हम बोल सकते हैं क्या, जरथुस्ट्र। जरथुस्ट्र। तो जो जरथुस्ट्र रहते हैं इनके मैं बता दूं, ये इनके भगवान का नाम है जरथुस्ट्र, जो पैगंबर माने जाते हैं। और ये कहाँ पे थे? ये ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। आज से लगभग इनका जो धर्म बताया जाता है 3500 वर्ष पुराना है। कितना है? 3500 वर्ष पुराना है। तो ये देखो, अब बात आती है, ये तो हमने जाना जरथुस्ट्र किसको मानते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। जोरास्ट्रियन भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? जोरास्ट्रियन भी बोलते हैं, जरथुस्ट्र कहते हैं। अब ये आपने जाना कि ये किसको मानते हैं, जो पारसी जो मानते हैं। ईरान में एक धर्म चलता है पारसी। ये ईरान जितने भी है पारसियन हैं वहीं के रहने वाले हैं, और ये पूरी दुनिया में मतलब फैले हुए इस प्रकार से। अब इनका अंतिम संस्कार का प्रोसीजर क्या है वो समझिए। क्या रहता है कि एक शहर के बाहर एक मतलब पूरा एक टावर टाइप का बनाएंगे, मतलब एक बिल्डिंग होगी, और बिल्डिंग में उस बिल्डिंग के एक मतलब टावर होगा उस बिल्डिंग के ऊपर, जो चारों तरफ से बंद रहती है। उसमें केवल एक ही दरवाज़ा होता है, और उस पर जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को ले जा करके ये क्या करते हैं, रख देते हैं। फिर उसमें गिद्धों को, स्पेशली गिद्धों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बल्चर रहते हैं वो आते हैं और मांस को खाने के बाद
फिर उनकी अस्थियों को ला करके उनका मतलब क्या संस्कार, मतलब कि अंतिम दाह संस्कार करते हैं, मतलब उनको जलाते हैं, फिर ऐसे करके उनको किसी रिवर या गंगा में विसर्जन कर देते। तो ये इनका ऐसा कल्चर है, किनका, पारसियों का। अब बात है कि ये चर्चा में क्यों है, इंपॉर्टेंट है, हमारा करंट ये है, टॉपिक है ये चर्चा में क्यों है। अब बात आती है कि जो ये बात चल रही थी कि इनका जो टावर ऑफ साइलेंस है, क्या इनका अंतिम संस्कार है, क्या है, अंतिम संस्कार की बात कर रहा हूँ, ये चर्चा में क्यों है, इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज इन न्यूज़, ये चर्चा में क्यों, इंपॉर्टेंट ये है, क्यों है। अब देखो मैं इसकी बात करूँ चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी क्या हुआ, कोविड-19 की कंडीशन में, जब कोविड-19 हुआ तो जितने भी पार्सियन थे जिनको कोविड-19 हो गया था, उनकी जो अंतिम संस्कार, अब ये चाहते थे क्या, अंतिम संस्कार ये करें किस विधि से, अपनी ही विधि से, अपने तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कर दिया, इन लोगों की अभी काफ़ी दिन से है कि इनकी जितनी भी क्या थी, जो मृत शरीर थे, डेड बॉडी थी, मृत शरीर को सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने पारसी धर्म के अनुसार, पारसी धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करने से मना किया, मना किया। और इस प्रकार करके इनने क्या किया था, इन बॉडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्या लगाई थी, याचिका लगाई थी, PIL लगाई थी कि हमें करना है, और ऐसे करके इनकी याचिका को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया। अभी इनने क्या किया, मना कर दिया है कि हम आपकी याचिका को नहीं मानेंगे, जो डेड बॉडियाँ हैं आप चाहते हो कि अपने हिसाब से इनका अंतिम संस्कार किया जाए, तो वो हम आपको नहीं करने देंगे। अब आप जानते हैं क्यों नहीं करने देंगे, ये रीज़न आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, क्योंकि जब बॉडी खुले में रख दी जाएगी, और जिसको अगर ऐसा है, कोई पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो फिर वो पूरे वायरस जो रहेगा तो वो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में फैलेगा। और आप जानते हैं ये वायरस इंसान, मतलब कि इंसान और जानवरों में सभी में हो रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे केस मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली ये किसी भी कैटेगरी को देख करके हो, या स्पेशल जानवरों में हो रहा है, या स्पेशल इंसानों में, ये किसी में भी हो रहा है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, घातकपूर्ण भी है। और ये क्या होता है कि जब इसको जो पक्षी रहेंगे, जब नोच करके, मतलब जो मांस रहेगा, जब वो खा जाएंगे, और मांस को खाने के बाद और जब वो दूसरी जगह जाएंगे, तो और कहीं भी मांस जैसे होगा, या और कोई भी चीज़ को टच भी करेंगे, तो क्या होगा, वो जब संपर्क होगा तो यहाँ पे एक दूसरे से वायरस बहुत ज़्यादा फैलेगा, और जिससे इनकी तादाद, मतलब कि इस वायरस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से इनके मृत शरीर को इनके संस्कार से न जलाने के लिए, मतलब इनके अंतिम संस्कार से न करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब बात आती है इनका अंतिम संस्कार है क्या, इनके अंतिम संस्कार को बोलते क्या है, तो इनके अंतिम संस्कार को जो बोलते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं लिखे देता, दोख मैना सिनी, इनके अंतिम संस्कार को बोलते हैं। इनका शब्द है स्पेशल कि दोख मैना सिनी किसका अंतिम संस्कार है, ये आपका जरथ्रुष्ट यानी कि पारसियों का अंतिम संस्कार है। क्या, दोख मैना सिनी, दोख मैना सिनी इनके अंतिम संस्कार को कहा जाता है। अब बात आती है कि इनका एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी बॉडी को जो टावर ऑफ साइलेंस है, या निःशब्दता का, जिसे दुर्ग कहते हैं, इसमें ही हम अपनी बॉडी को जलाएंगे। तो इससे पहले आप जानते हैं हिंदू कल्चर के हिसाब से शरीर का क्या किया जाता है, दाह संस्कार, मतलब कि आग में जला देना शरीर को। और मुस्लिम्स कल्चर के हिसाब से बॉडी को क्या करते हैं, मुस्लिम या क्रिश्चियन, वो भी मतलब अपना एक मतलब उसमें करके, वो भी अपने जो ताबूत रहता है, मतलब उसका लकड़ी का, उसमें करके बॉडी को दफनाते हैं, वो भी मुस्लिम कल्चर में। और भी सारे कल्चर हैं, अलग अलग है, अपना अपना अलग सिस्टम है। तो ऐसे करके, लेकिन अभी इनका क्या है मैं बता दूं, पारसी धर्म में ये लोग क्या है, जल, पानी, अग्नि, आग, और जल, अग्नि और आपकी मिट्टी, इसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं आपके किसके रूप में, भगवान के रूप में, गॉड के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में। अब इनका इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो मृत शरीर है उसको हम
जल, अग्नि और पानी के रूप में मतलब नहीं दे सकते। हम शरीर को केवल ऐसे ऊपर बॉडी पर रखेंगे जिसका संबंध न तो जल से होगा, ना मतलब कि आपका अग्नि से होगा और ना मिट्टी से होगा, एकदम ऊपर रहती बॉडी, इसलिए आकाश को समर्पित कर देते हैं ये लोग। यही रीज़न है कि ये बात चल रही थी और ऐसे करके एक कॉन्सेप्ट था इनका। तो ये देखा आपने टावर ऑफ साइलेंस क्या है। ये जो धर्म है पारसी धर्म, जिसे जरथुस्ट्र बोलते हैं, ईरान का है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो ये रहा आपका करंट का आज का टॉपिक। और लेक्चर कैसा लगा आप मुझे प्रतिक्रिया जरूर देना। हाँ, मैं ये ज़रूर आपसे पूछूंगा, थोड़ा मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि प्रेजेंट में जो जितने भी अभी पारसी हैं, जो ग्रुप है, उनके मुझे 5 फेमस पर्सनालिटी के नाम ज़रूर बताइए। क्योंकि एक हमारे इंडियन कांग्रेस में बहुत फेमस पर्सनालिटी थी जो पारसी थे और उनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उनने हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में और हमारी भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में। उनके नाम आप ज़रूर बताना। 1-2 पर्सनालिटी वहाँ पे ज़रूर हैं, और भी पर्सनालिटी हैं, अभी भी कुछ बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी, क्योंकि पारसी जो रिलीजन है, पारसी ग्रुप है, बहुत ही कम लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आप इनके नाम ज़रूर बताएं। बाकी 1-2 नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर देने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम लोग। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग मतलब इसी सीरीज के साथ नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।